स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनाव की। हाईकोर्ट का आदेश है कि लंबे समय तक आप प्रशासक नहीं रख सकते, यानी कि आपको चुनाव कराने हैं। दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त कह चुके हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जल्द ही वो अपना मेमोरेंडम यानी कि इलेक्शन का जो प्रोग्राम है जारी कर देंगे। सरकार के सामने पसोपेश ये है कि अभी नई पंचायत समितियां, जिला परिषद, उनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है कि कौन कौन सी पंचायतें होंगी, पंचायतों के बाद में क्या कोई आपत्तियां आएंगी, उसमें भी एक प्रोसेस लगेगा, टाइम लगेगा। अब क्या तय समय पे चुनाव होंगे या नहीं होंगे? कुछ जगह के तो समय से ज़्यादा हो चुका है, कुछ में अभी समय पूरा होने वाला है। निकाय चुनाव में निकाय के लिए भी अभी होने वाला है, लेकिन रास्ता क्या निकलेगा ये देखने वाली बात है। सरकार का कहना है कि हम विधिक सलाह ले रहे हैं, जो कोर्ट का आदेश है उस पर, और वन स्टेट वन इलेक्शन के एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। बजट की घोषणा है और उसी पे काम करेंगे और उसी के तहत चुनाव करवाएंगे। लेकिन अब होगा कैसे, ये बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मधुकर गुप्ता जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका कहना है कि ये व्यवहारिक नहीं है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि वाकई चुनाव होंगे कब। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली जुड़े हुए हैं, संदीप कलवानिया जी कांग्रेस से हैं, अशोक सिंह शेखावत साहब भाजपा से हमारे साथ में हैं। अशोक जी, आपके पास में आना चाहूँगा। बोल सरकार के पाले में है, चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को करवाना है, विधिक राय की बात कही जा रही है, चर्चाएं ये भी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार। तो तय समय से तो बाहर निकल गए, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे ड्यू होने वाले हैं नवंबर में इलेक्शन। क्या कुछ डिस्कस हुआ है पार्टी स्तर पे, सरकार के स्तर पे? क्या कुछ एजेंडा रहेगा? क्योंकि खर्रा साहब जो जवाब दे रहे हैं वो कोई बहुत ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कोई दिशा तय कर रहे हो। वो तो जैसे हर बार दावा करते हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन के एजेंडे पे हम अभी भी कायम है, लेकिन वो एजेंडा होगा कब पूरा? देखो, सबसे पहले तो ये है कि योगेंद्र जी, जिस प्रकार से हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया उससे हम पहले देखें तो इस बारे में अपनी पहले भी चर्चा हो चुकी है कि नए जिलों का यदि गठन कांग्रेस के समय अगस्त 2023 में हुआ, यही प्रक्रिया जो कमेटी बनाई गई थी नए जिलों बनाने की, वो कई सालों तक उसकी कमेटी की रिपोर्ट आई या दबाई गई या उन्होंने नहीं पेश करी, और जाके चुनाव के समय जाकर के आपने जिले बनाए। कभी भी कोई भी जिला बने, चाहे किसी की सरकार बने, पक्का डिलिमिटेशन आपको करना पड़ेगा 17 जिलों का। यदि हमने कहा कि अव्यवहारिक जिले हैं तो इनका डिलिमिटेशन हम करने के बजाय हम दोबारा से इसकी एक कमेटी बनाई, कैबिनेट की जो हैं और लोगों को साथ में उसमें लिया। उन्होंने अपनी जैसी रिपोर्ट नवंबर में दी है, दिसंबर में 8 जिले और बन गए। 8 जिले बनने के बाद में हमने नोटिफिकेशन निकाल दिया ग्राम पंचायत का, जिला परिषद का, पंचायत समिति का। उसमें कोई देरी नहीं रही, जनवरी और फरवरी के अंदर। अब यहाँ ये दिक्कत आती है, यदि नोटिफिकेशन हमारी सरकार बनने के बाद में यदि इनका कार्यकाल खत्म जनवरी 2025 में खत्म हो रहा है, यदि जिले नहीं होते, नए जिले का गठन नहीं होता, हम दोबारा इन जिलों को कम नहीं करते और 8 जिले नहीं बनाते, तब तो हमारे पाले में रहती कि आपने जनवरी 2025 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया, आपने क्यों नहीं बनाया। उसके बाद में आज कंप्लीट डिलिमिटेशन का काम हो चुका है, सरकार ने अपने के पास रिपोर्ट दे दी गई है। इसी दरमियान के अंदर हाईकोर्ट का जजमेंट आता है। वो किस केस में जाते हैं वहां पर? वो जाते हैं जो ग्राम पंचायत में प्रशासक जो लगे हुए हैं, वो कहते हैं 17 के लगभग प्रशासक थे साहब, हमें किसी न किसी कारण से हमें हटा दिया गया, हमें बिना नोटिस दिए, बिना जांच किए। वो एक लिटिगेशन वहां पर पेश होता है। उस लिटिगेशन के आधार पर अशोक जी एक बार रोकना चाहूंगा। अशोक जी एक बार मैं रोकना चाहूंगा, जो प्रोसेस और प्रक्रिया बता रहे, देखिए खूब मीडिया में आ चुका, समाचार पत्रों में 2 दिन से सारी चीजें पढ़ रहे हैं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि यही सब कुछ बाधाएं और गतिरोध अभी कायम रहेंगे कि आपको दिशा तय हो रही है कि हाँ चुनाव होंगे? अभी देखो, जिस प्रकार से मंत्री जी ने भी कहा, खर्रा जी ने, कि नगर निकाय के जो चुनाव है वो हम दिसंबर तक करवा देंगे। कुछ हैं जिनके 49 नगर पालिकाएँ
नगर निकाय हैं उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था, उसमें प्रशासक के नियुक्त किए गए थे। जहां तक मैं इससे पहले, आप जैसे कांग्रेस के समय की हम एक बार आपको बता दूं, जैसे अपन जयपुर नगर निगम का ही मान लें, जोधपुर का और कोटा का मान लें, उनका नवंबर 2019 के अंदर कार्यकाल खत्म हो चुका था। क्या कांग्रेस ने जो दो वार्ड क्या कि जो नगर निगम बनाए, 6 बनाए, 3 की जगह 6 बना दिए इन जिलों में, क्या वो प्रक्रिया 2 नवंबर 2019 से पहले आपको प्रक्रिया करनी थी? वो आपने प्रक्रिया पहले नहीं करी है, आपने नवंबर 2019 में की है, और वो लिटिगेशन गया हाईकोर्ट के अंदर। हाईकोर्ट में 2 केसेस गए, उन 2 केसों में दिसंबर में 19 में आदेश दिया कि आप चुनाव करवाएं, आप करवाएं। आप कहते हैं, ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो पूरे समय पर चुनाव कराया, और जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है वो पहले हमने करी है, तो आपने नगर निगम में क्यों नहीं करी? चुनाव कब हुआ जाकर के? दिसंबर 2020 में होता है चुनाव, जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के। सुने अशोक जी, मैं इसे क्या समझू कि कांग्रेस ने डिले किया था तो हम भी डिले किए, हमारा अधिकार है ये, मतलब इसको कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। मैंने आपको क्या कहा कि हमने कहा कि नए जिले बने हैं सर, मैं वही कह रहा हूं, उस जिले की प्रक्रिया आप बता दें, डिलिमिटेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर एक बात बताइए, नए जिले बनने के बाद नहीं, अगर जिला परिषद का गठन आपको करना है, अगर पंचायत सेम रख करके भी आप चुनाव कर सकते, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। अगर पुराने ढंग के हिसाब से भी कराएं, दो चीज इसके, जिले अगर नए बन रहे हैं, जिला परिषद आपको बनानी 41 पहले से कुछ है, उसका आप कर सकते हो। अगर पुरानी पंचायतों के हिसाब से भी आप कराएं तो कोई इसमें मतलब कोई चुनौती नहीं दे सकता। नहीं, चुनौती मैं बता रहा हूं, इसमें 2 चीज है। कांग्रेस के समय 2020 में 21 के अंदर 21 जिलों के चुनाव एक साथ करवाए गए, जिसमें जिला परिषद भी थी, पंचायत समिति थे, ग्राम पंचायत भी थे। जी ठीक था, एक साथ चुनाव हुए। हाँ, यदि एक साथ चुनाव है तो आप बताइए, यदि जिला परिषद का, यदि वार्ड चेंज होगा, विधानसभाएं चेंज होगी, पंचायत समिति चेंज होगी, तो समय लगेगा, तो सारी प्रक्रिया के अंदर पूरा चेंज होगा, क्योंकि चेन एक से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, यदि ग्राम पंचायत नगर पालिका बन गई, सर समय लगेगा। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, हाँ सर मेरी बात सुनिए, आप सारी बातें बता रहे हैं, ये आर्ग्यू सारे कोर्ट में भी दे चुके हैं आप लोग। नहीं, ये आर्ग्यूट मैं बताऊं आपको, ये प्रशासक से संबंधित गया था मामला। नहीं सर, मैं जो बात बता रहा हूं, अभी लेटेस्ट जो आर्ग्यू दिए गए थे ना कि डिले क्यों हो रहा है, उसकी वजह दी गई आपके AAG ने बाकायदा पेश किया कि डिले का कारण है कि जिलों का नए जिले बने हैं, उसके अंदर नए गठन के लिए समय चाहिए, लेकिन अभी खारिज कर दिया कोर्ट ने ये बात कहते हैं वो जो शासक जो है उनको लंबे समय तक आप नहीं रख सकते। चलो, तो कोर्ट देखिए, कोर्ट के जजमेंट से सहमति और असहमति हो सकती है, लेकिन कोर्ट में जो विधिवेता आप जैसे लोग, क्योंकि आप भी लॉयर हैं और कलवानिया साहब भी लॉयर हैं, और वकीलों के बीच में हम फंसे हुए हैं आज, तो ये तो मान के चलना चाहिए कि कोर्ट अपना काम किया है, उन्होंने कुछ सोच समझ के बोला भी होगा। अब डिले करने की वजह सिर्फ ये मान के चले हम कि अभी जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है वो तैयार होने में समय लग रहा है, इस वजह से डिले हो रहा है। मैं कलवानिया साहब आपके पास में आना चाहूँगा, क्योंकि आपके भी वक्त सचिन पायलट साहब पंचायत राज मंत्री थे, उस समय भी डिले हुआ। तो डिले पे आज कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है, उस समय बीजेपी खड़ा किया करती थी। राजेंद्र राठौड़ साहब का गला बैठ गया होगा मुझे लगता है पूछते पूछते। उस समय आप लोगों के जवाब यही आते, उसमें आर्ग्यू दिए जाते थे कि ये कारण है, ऐसे कर रहे हैं, इसको स्मूथ बनाएंगे, जनता की आवाज़ सुनी जा सके, ये और सारे कुछ आ रहे। आज आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन खर्रा साहब ने फिर भी भरोसा दिलाया है कि हम जल्द से जल्द कर देंगे, 1 स्टेट 1 इलेक्शन पे वो कायम भी हैं और जल्द से जल्द चुनाव करा देंगे। तो अब तो भरोसा कर लीजिए, मंत्री कह रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी फितरत है जनता को गुमराह करना और भ्रमित करने का। अब इसमें ये लगातार ये कहते आ रहे थे कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन की वजह से सभी का एक साथ चुनाव करवाएंगे, मगर अभी हाल ही में बयान आया है चुनाव आयुक्त का मधुकर गुप्ता जी का, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए इन्होंने कोई अपने विधानसभा में कोई कानून पारित करवाया हो, कोई कैबिनेट में इन्होंने चर्चा की हो, या कोई सर्कुलर जारी किया हो, या कोई प्रस्ताव लेके आए हो, या कोई कानून में संशोधन करवाए तो ये बताएं, मगर ये जनता को भ्रमित कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि हमने इनको डिले किया था चुनाव को, ये गलत है। आप देखें, सबसे पहले चुनाव का मैं पिछले 20 सालों का ही बता दूं, जनवरी 2020 में चुनाव हुए, उसके बाद में 2005 में, 2010 में हुए, 2015 में हुए, 2020 में हुए, 2020 में चुनाव हुए, 2020 में हमने समय पे चुनाव करा है, 2025 में चुनाव दिए हुए हैं। सब कितने दिन लेट किया ना आपने? बिल्कुल भी नहीं किया हमने। आपने देखो आप कहां पर हुआ, अगर चुनाव अगर डिले होता तो क्या 5 साल पूरे अब थोड़ी हो जाते हैं?
हमने चुनाव समय पे करवाए 2020 में, तभी तो 5 साल पूरे 2025 में हुए जनवरी में। पूरी पंचायत। मैं उसी बात पे आ रहा हूं, आप मेरी बात समझे। लगातार हमने सभी चुनाव समय पे करवाए। 7,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के चुनाव हमने जनवरी 2020 में करवा दिए थे। उसके बाद में आज उनका कार्यकाल जनवरी 2025 में पूरा हो गया। इनको चुनाव करवाने थे मगर इन्होंने नहीं करवाए। उसके बाद में हमने दूसरा चरण हम चुनाव में जाने वाले ही थे कि कोरोना लग गया था। आप देखिए कोरोना का लॉकडाउन 20 मार्च 2020 को सबसे पहले राजस्थान में लगा था। उसके बाद में लगातार कोरोना का लॉकडाउन रहता रहा और उसकी वजह से चुनाव नहीं हो पाए और फिर हमने सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुमति लेके हमने चुनाव करवाए कोरोना के बीच में भी। आप ये फैक्ट चेक कर लेना, आप ये फैक्ट चेक कर लेना। हम पुनर्गठन और पुनः सीमांकन के आधार पर हमने चुनाव डिले नहीं करवाए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जो 33वें 34वें संविधान संशोधन में एक इनको संवैधानिक प्रावधान दिया है कि हर 5 साल में इनके चुनाव होंगे और संविधान में बाकायदा 243 में स्पष्ट प्रावधान है कि इनके 5 साल में चुनाव करवा जाएंगे और अगर विशेष परिस्थितियां हुई तो 6 महीने में एक्सटेंशन हो जाएगा। मगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है कि जो जनता से वादे किए थे उनसे डर के, क्योंकि उन वादों से विफल रहे हैं, उनकी डर की वजह से ये चुनाव नहीं करा पा रहे। और आप देखें कि जनवरी 2025 में चुनाव इनका ड्यू हो रहा था पंचायतों का और नगरीय निकायों का, मगर ये चुनाव नहीं। अब ये परिसीमन और पुनर्गठन के नाम पे, तो जब इनको पता था कि हमारे को हमने अगस्त 2025 में 23 में हमने जिले बना दिए थे, पर्याप्त समय था, तो इनको पुनर्गठन उसी टाइम में, ये नवंबर 2023 में सरकार में आ गई थी। मगर ये पर्ची की सरकार है, ये सरकार नहीं है, सर्कस है। इन्होंने तमाशा बना रखा है राजस्थान में, एक भी संवैधानिक प्रावधानों की ये पालना नहीं कर रहे। जो इनको आखिर इनको पुनर्गठन करना था, मंत्री नहीं था। नहीं, मंत्री आप देखें, इनके मंत्रियों के भी आप स्टेटमेंट देखें। एक मंत्री कह रहा है कि हम जब से पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की है तो इन्होंने कहा था कि अप्रैल मई में हम चुनाव करवा देंगे। उसके बाद में वही मंत्री कह रहे हैं कि हम नवंबर दिसंबर में करा देंगे, कभी कह रहे हैं सितंबर में। एक मंत्री जी कह रहे हैं कि 2026 में चुनाव करवाएंगे। तो इनकी सरकार में कोई एकरूपता नहीं है, एकजुटता नहीं है, इनके अलग अलग मत हैं। और ये हम लगातार कह रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी लगातार कह रहे हैं कि ये राजस्थान में सरकार नहीं है, सर्कस है। और इन्होंने तमाशा बना रखा, राजस्थान में संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जो वर्षों से गांव में जनप्रतिनिधि बनने के लिए, सरपंच, पार्षद और प्रमुख बनने के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं, उनका अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। आप देखें, ग्राम पंचायतों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है देश के नीति निर्माण में, देश के विकास में। उनको एक संवैधानिक ढांचा उनको उपलब्ध कराया गया है, उनकी मखौल बना रहे हैं। चलिए योगेंद्र, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। क्या लगता है, खर्रा साहब की ब्रीफिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा है कि विधिक राय ले रहे हैं और विधिक राय के साथ साथ वो चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरह से जल्दी चुनाव किए जा सकते हैं। अब इस पैटर्न के हिसाब से लगता है आपको कि दिसंबर नवंबर में चुनाव हो पाएंगे? देखिए, लगभग 3 से 4 महीने पहले से जो नगरीय विकास मंत्री हैं लगातार अपना बयान भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दिसंबर में एक साथ 300 जो 9 नगरीय निकाय हैं उनमें, और क्योंकि दूसरी कमेटी में सुमित गोदारा है, वो भी कह रहे हैं कि दिसंबर तक चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि अशोक जी भी बता रहे थे और कलवानी जी भी कह रहे थे, कानूनी रूप से देखिए बिना वाकई, क्योंकि अब तो निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार दोनों के बीच में क्योंकि इस तरह की हो गई, क्योंकि सरकार तो चाह रही है कि दिसंबर में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तौर पर ये चुनाव करवाए जाएं, लेकिन अब कानूनी रूप से अगर चीज़ें फंस चुकी है तो जब तक, और क्योंकि निर्वाचन विभाग साफ कर रहा है और माना भी ये जा रहा है कि हो सकता है कल ही नई जो गाइडलाइन है चुनाव की, जिनके नवंबर और दिसंबर में चुनाव ड्यू हैं, उनके लिए अगर गाइडलाइन जारी हो जाती है तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। तो ऐसे में यहाँ यही लग रहा है कि फिलहाल कानूनी रूप से अब सरकार राय भी ले रही है और जो विधिवेत्ता हैं उनसे पूछा भी जा रहा है कि अगर जाके आगामी दिनों में कोई इसके खिलाफ अगर कोर्ट में जाता है, कोई ऐसी स्थिति बनती है, तो फिर क्या ये चुनाव अदरजूल होगा या फिर चुनाव समय पर हो पाएगा। लेकिन पसोपेश की स्थिति है, सरकार अब इसका एक रास्ता निकालने की तैयारी में है। लेकिन निर्वाचन विभाग क्योंकि अगर 2 दिन बाद ही यानी सोमवार को या कल शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर देता है, क्योंकि परिसीमन का काम जिस तरीके से सरकार
सरकार कर रही है कि लगभग पूरा हो चुका है और उसकी लास्ट अब जो प्रक्रिया है वो पूरी करने के साथ ही निर्वाचन विभाग को लिखित में दिया जाएगा, तब निर्वाचन विभाग अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाएगा। लेकिन निर्वाचन विभाग आयोग खुद कह रहा है कि वो जल्द ही अपनी अधिसूचना जारी कर सकता है, गाइडलाइन जारी कर सकता है नए चुनाव को लेकर। तो पसोपेश की स्थिति बन चुकी है फिलहाल। और नहीं, लेकिन पंचायतें कौन सी होंगी? वो भी कह तो रहे हैं कि हम अधिसूचना जारी कर देंगे, लेकिन पंचायतें कौन सी? अधिसूचना तो जारी नहीं की अभी इन्होंने, पंचायतों की नोटिफिकेशन जारी होगा कि हाँ ये ग्राम पंचायतें नई बन गई हैं। और जो हमें इनपुट मिल रहा है वो 2,500 से 3,000 करीब ग्राम पंचायतें नहीं बनेंगी, पंचायत समितियां इसी तरह से बनेंगी, 41 जिला परिषद बनेंगी। अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ किसी का भी। देखिए यही तो कानूनी रूप से देखिए अगर जब तक क्लियर नहीं होता तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। निर्वाचन आयोग जो पुरानी जो अपनी स्थिति है उसके अनुसार ही आगे बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से जो नए चीजें करवाई गई है, पुनर्सीमांकन करवाया गया है, उन चीजों से अलग चीजें चल रही है। लेकिन फिलहाल दोनों चीजों को अलग करना पड़ेगा ताकि क्योंकि अब जिस तरीके से बता रहे हैं कि नए जिले बनने के बाद तमाम चीजें छिड़ गई है तो फिर से पुनर्सीमांकन की अवधि उसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो यही लग रहा है कि निर्वाचन विभाग अलग अड़ा हुआ है कि अब तो चुनाव जो समय है, क्योंकि वहां कोर्ट का डंडा है तो कोर्ट को अगर आपको लिखित में देना पड़ेगा कि साहब हमने ये प्रोसीजर आगे बढ़ा दिया है। सरकार भी जवाबदेह है, लेकिन अब निर्वाचन जो आयोग है वो भी अब सरकार का अलग जवाब है, लेकिन कोर्ट से कैसे बचेगा? तो कहीं ना कहीं दोनों टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है और कानूनी रास्ता जब तक नहीं निकलता तब तक आगे का प्रोसीजर भी अटकता नजर आएगा। चलिए, ये बड़ी परसोपेश की स्थिति बनी हुई है कि पंचायत चुनाव होंगे कैसे, किस मोड पे होंगी, पंचायतें कौन सी होंगी, क्योंकि अभी तक उसकी जो पंचायतें बनी हैं उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, पब्लिक डोमेन में आई नहीं है, उस पर आपत्तियां भी मांगी जा सकती हैं। और क्या प्रोसेस रहेगा, अभी दिसंबर में चुनाव, नवंबर में चुनाव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये एक लगता है कि एक चुनौती है। तो अशोक जी, तय समय पे तो ये मान के चलना चाहिए, अभी कांग्रेस का आपने सुना कि कोविड एक छोड़ दीजिए, उसके अलावा हमने बिल्कुल समय पे चुनाव कराएं, ये कांग्रेस का दावा है। आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के वक्त भी डिले था, लेकिन ये तर्क नहीं है कि कांग्रेस के वक्त भी डिले था। आपको तो आपका टाइम देखना है। कांग्रेस के वक्त डिले जिस पे आपने उंगली उठाई, आवाज़ उठाई, वही काम अगर आप लोग भी करेंगे तो फिर ये गले कैसे उतरेगी? आपको थोड़ा डिफरेंट तो करना ही होगा। नहीं, पहले मैंने कहा कि आपके जो जिले वाली बात आपने चली, और एक ये तो कारण था ही। उसके बाद में हमने जनवरी के अंदर ही आप जिला परिषद का नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है डिलिमिटेशन की। सरकार के पास में, सरकार को इसमें नोटिफिकेशन निकालना है और वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकालनी है और फिर चुनाव आयोग को दे देंगे। अब एक तो है पंचायती राज का, हालांकि अगस्त चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो कर ही सकते हैं, मुझे लग रहा है आप लोग करा देंगे। नहीं, होने में ही है, ये सरकार का कोई ना कोई आएगा, क्योंकि इसमें इनपुट तो आ रहा है क्योंकि इसमें जल्दी से जल्दी जो यदि प्रक्रिया हो गई है तो इसका नोटिफिकेशन वार्ड का आरक्षण निकाल करके चुनाव आयोग को दिया जाए। तो संदीप कलवानिया जी बड़े उत्साहित हैं आपसे भरोसा लेने के लिए कि अब दिसंबर तक तो चुनाव होंगे। नहीं, फिर बाद में आप देखेंगे कि ये प्रक्रिया होने के बाद आप उनका भरोसा मत तोड़िए। नोटिफिकेशन भी चुनाव आयोग निकालता है और उसमें भी कम से कम 1.5 महीने का प्रक्रिया लगती है, तो वही नवंबर दिसंबर के लगभग जाकर के ये चीज आती है। जहां तक एक इन्होंने कहा कि हमने जनवरी 2020 में पंचायतों का नोटिफिकेशन तो विभाग जारी करेगा। हाँ, नहीं, उसका तो विभाग जारी करेगा। हाँ, उनका विभाग जारी करेगा, तो वो तो करवाइए। नहीं, पंचायती राज कराएगा। सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट है और कंप्लीट होने की क्यों नई ग्राम पंचायतें बनी है और नई ग्राम पंचायतों में इनके समय में बनी थी, ये बात नहीं बनी थी। और उसी समय में कुछ पंचायतों के चुनाव आपने भी डिले करवाए थे क्योंकि नई पंचायत बनने के कारण से। और आपका तो नगर निगम का जयपुर का, जोधपुर का, कोटा का ताजा उदाहरण है। 1 साल बाद में आपने चुनाव कराए। जो भी आप कह रहे हैं सब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि सब अभी हम चुनाव नहीं करना चाहते, आगे हमें 6 महीने का और समय दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 दिन के अंदर चुनाव आयोग को दिया आदेश कि आप नोटिफिकेशन निकालिए। ये 1 साल हो गए डिले करते करते इस चीज के लिए। और जयपुर हाईकोर्ट के अंदर इन्होंने 4 बार एप्लीकेशन लगाई है, उन केसों के अंदर 4 बार एप्लीकेशन। उन्होंने कहा कि ठीक, चलो कोरोना आ गया, आपको दे दिया। दिसंबर से लेकर के मार्च के अंदर कोरोना स्टार्ट होता है, उस 4 महीने के दौरान आपने क्या किया बता दीजिए। आपकी मंशा थी नहीं, क्योंकि आपको वार्डों को छोटा करना, नगर निगम बढ़ाना है, आपका एक मेयर बन जाए कैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा के अंदर, उसकी आपकी लालसा थी। ये स्पष्ट था। हमारी ये लालसा नहीं है। हमारी ये है कि इन जिलों का नई ग्राम पंचायतें बन जाए, पंचायतों से जो नगर पालिकाएं बनी है उन नगर पालिकाओं का भी गठन हुआ है तो उनका भी डिलिमिटेशन होगा। आप कहेंगे साहब उनका पहले कर दीजिए, लेकिन जिले वाली बात आ रही है, उस जिले के कारण से सारा ये सब कुछ हुआ है।
और जो आप पहले करते थे, कौन मना करता आपको? व्यवहारिक रूप से आपकी रिपोर्ट ले लेते। जो राम बुलाया जी की जो कमेटी बनाई थी, उनकी बनाई थी ना कमेटी, उनकी कमेटी की रिपोर्ट को आपने 3-3 साल तक तो कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है, और फिर व्यवहारिक रूप से आपने इतने जिले बना देते हैं। तो अब हमारा तो कहना का मतलब यह है कि हम चुनाव तय समय के अंदर, अब कुछ का नगर निकाय हैं जिनका कार्यकाल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक लगभग खत्म हो जाएगा, तो एक साथ इनका भी हम चुनाव करा लें, तो क्यों एक सरकारी मशीनरी को बार बार हम इसका प्रयोग करें? ये होता ना, क्योंकि उनका अलग कराओ, इनका अलग कराओ, आप साथ की प्रक्रिया आपके 2-3 महीने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का इनको अतावड़ा हो रहा है कि हम बहुत जल्दी करा दें, कि पूरी मशीनरी, ये चाहते हैं कि अगस्त, जुलाई से लेकर के जनवरी, फरवरी 2026 तक पूरा चुनाव चलता रहे। ये मैं कह रहा हूं, जनता भी नहीं चाहती है। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है जनता भी ये नहीं चाह रही है कि वो एक साथ चुनाव हो जाए। सर, सरकार और पार्टी ये चाह रही है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के फोरम पे आप लोग काम करेंगे। 309 तो आएगी ना। हाँ, तो टाइम तो कंप्लीट आ रही है। दिसंबर तक हो पाएगा क्या इस एजेंडे पे काम? कंप्लीट हो पाएगा दिसंबर में? मंत्री जी ने कहा है कि ये हो जाएगी, हमारी प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो चुकी है, होने के बाद में 8-10 दिन के अंदर करके चुनाव आयोग को अब जो प्रक्रिया वो भेज देंगे। चलिए, एक बार फिर से दोहरा दिया है इन्होंने, संदीप कलवानिया जी, कि आप भरोसा रखिए जल्दी से जल्दी ये चुनाव होंगे, और वन स्टेट वन इलेक्शन में भी होते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अब ये देखने वाली बात है कि जिनका टाइम बचा हुआ है उनको कैसे मैनेज करेंगे। ये झूठ बोल के सत्ता में आते हैं। आप देखें कि इन्होंने जो परिसीमन और पुनर्गठन का जो काम किया है, वो अशोक जी जनता के सामने जन टीवी के माध्यम से बता दें कि इन्होंने कितनी राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतें बना दी, टोटल बता दें, कितनी जिला परिषदें बना दी, कितनी नगर पालिकाएं बना दी, कितनी नगर परिषदें बना दी। अब तक सब कुछ कागजों में चल रहा है, और सिर्फ जनता के मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। एक भी नई ग्राम पंचायत नहीं बनाई, कागजों में चाहिए 1000 बनाए, एक का भी नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं किया है। लगातार कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, जो संवैधानिक प्रावधानों की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष जी श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पंचायतों के चुनावों को लेकर और नगरीय निकायों को चुनाव को लेकर हम हर लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से सदन तक लड़ेंगे, कोर्ट तक हम लड़ेंगे। कोर्ट में इनको कड़ी फटकार लगाई है कि आपने मैक्सिमम टाइम जो था आपने वो काम में ले लिया, उसके बाद भी आप चुनाव नहीं करा पा रहे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये भ्रमित करने वाली सरकार है, ये जनता को गुमराह करती है। ये पहले परिसीमन के नाम से चुनाव टाल रही थी, और पुनर्गठन के नाम से चुनाव टाल रही थी। 6 महीने का मैक्सिमम संवैधानिक प्रावधान तो आप देखें 243E में स्पष्ट लिखा हो, मैक्सिमम 6 महीने तक आप बढ़ा सकते हैं। जनवरी से 6 महीने कब होते हैं? जुलाई तक हो जाते हैं पूरे। अब अक्टूबर चल रहा है, तो ये संवैधानिक धज्जियां नहीं उठा रहे, तो और क्या कर रहे हैं? ये लगातार इनको जनता को मुंह की खानी पड़ेगी, इस वजह से ये चुनाव नहीं करा पा रहे। ये जो जन विरोधी लेके आ रहे हैं, नीतियां लेके आ रहे हैं, जो योजना जो जनता से वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को तो दिल्ली घूमने में फुर्सत नहीं है, तो चुनाव कहां से होंगे? तो निश्चित रूप से ये चुनाव, ये सरकार, मंत्री कह रहे हैं, पार्टी कह रही है, सब कहते हैं, एक बार तो आपको भरोसा, आपको नहीं लगता कि भरोसा करना चाहिए? दिसंबर करिए। वन स्टेट वन इलेक्शन कैसे कर पाएंगे? ये जनता को भ्रमित तो कर रहे हैं। ये पहले कह रहे हैं कि हम एक साथ चुनाव कराएंगे, देश की योजनाएं, विकास की रुकता है, ये रुकता है। तो वन स्टेट वन इलेक्शन का इलेक्शन कमिश्नर खुद कह रहा है कि हम नहीं करवा सकते। तो ये कहां झूठ बोल रहे हैं आप? योगेंद्र जी इनकी बातों में कहां आ रहे हैं? जनता को गुमराह कर रहे हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन कैसे करा पाएंगे? कोई कानून में संशोधन किया इन्होंने, कोई प्रावधान लेके आए हैं, कोई विधानसभा में इन्होंने कोई चर्चा करवाई, कोई कैबिनेट में प्रस्ताव रखा? ये आपको के साथ कह के जाता हूं, अगर ये वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर अगर ये चुनाव करा दें तो आप बता देना हमारे को। चलिए, अभी ये पूरी एक फुटबॉल बनी हुई है पंचायत चुनाव। एक पक्ष कह रहा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन पे चुनाव कराएंगे, विपक्ष के राज तो आ रहा है कि करवा दीजिए, लेकिन विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा कि जिनका टाइम पीरियड बचा है उनका क्या करेंगे, और फिर इनको इतना कब तक डिले करते चले जाएंगे। तो ये भरोसे का खेल है, लेकिन जनता क्या मान के चलती है कि चुनाव टाइम पे हो, जल्दी हो, कुछ न कुछ तो इसकी पिक्चर सामने आनी चाहिए। देखिए, चाहे पंचायत राज के चुनाव हों, चाहे नगरीय निकायों की, ये सबसे नीचे के जो एक कहें कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाली कड़ी होती है, चाहे वार्ड का पार्षद हो पंचायत में, या फिर नगर निगम या नगर पालिका जो भी निकाय का पार्षद हो। लेकिन क्योंकि तय समय पर ही चुनाव होता है, जनता को प्रतिनिधित्व मिलता है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। लेकिन अब पसोपेश की स्थिति सरकार के सामने। देखिए, पहली बार ये प्रयोग सरकार करना चाह रही है, क्योंकि एक फॉर्मूला जिस तरीके से सेंटर में चला था कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसी को मानते हुए सरकार ने ये प्रयोग करना चाहा, लेकिन काफी ये उनके लिए दुखद हो रहा है। और ये मामला भी क्योंकि कोर्ट में चला गया, अब सरकार का भले ही तर्क
है, यूडीएच मंत्री भी कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे। लेकिन एक दूसरा इसमें यह भी माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से 2 अलग-अलग बयान भी आए हैं इस मामले में। तो इसमें माना जा रहा है कि अगले 2-4 दिन में एक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, गाइडलाइन जारी हो सकती है, चुनावी कार्यक्रम जारी हो सकते हैं। लेकिन दूसरे में यह भी कहा कि अगले 2 महीने में अगर इसे जारी किया जा सकता है, यानी 2 महीने में जारी किया जाएगा, तो सरकार को फरवरी तक का समय 2026 तक का समय मिल जाएगा। तो सरकार उसमें 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाला जो फॉर्मूला है उसे अपना सकती है, या उसमें सरकार को कोई बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन सरकार इस प्रयोग को सफल बनाने की तैयारी में है, लेकिन चुनौती तो है और कानून से भी उनको राय लेनी पड़ेगी। तो तमाम चीजों के बीच में जनता तो यही चाह रही है और जनप्रतिनिधि यही चाह रहे हैं कि समय पर अगर चुनाव होते हैं और जिन निकायों में जनवरी या फरवरी तक का समय कार्यकाल है, उसके लिए भी सरकार को विचार करना पड़ेगा, ताकि उसे निर्वाचन आयोग या कोर्ट का जो डांट फटकार का सामना नहीं करना पड़े। तो कानूनी रूप से ही सलाह लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि देखिए, पक्ष विपक्ष के में तो तर्क वितर्क होते रहते हैं, लेकिन चुनौती सरकार के सामने बड़ी है। जी बिल्कुल, इसमें कोई बात ही नहीं है। नया कोई भी अगर शुरुआत करते हैं, नया कोई भी रिफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए चैलेंजेस तो हैं और आपको उनको फेस भी करना है। वो कैसे करेंगे, ये सरकार देखने वाली बात होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन पंचायतों का, वार्डों का ये सरकार को जारी करना है, विभाग को जारी करना है, और उसके बाद इलेक्शन का एजेंडा तय करेगा कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल इस पे राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, और ये पारा कब ठंडा होता है, होगा तो तभी जब इसकी कुछ अधिसूचना वगैरह जारी होगी। लेकिन अब कब होगी तब तक के लिए कहना मुश्किल है। तब तक कांग्रेस और एग्रेसिव है और सरकार अपने आर्ग्यू देती रहेगी। तो ये सियासत तो अभी कुछ दिन और चलने वाली है, जब तक कुछ पिक्चर क्लियर नहीं होती है। तब तक देखते रहिए क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।